कुकू छोटा था, रात का समय था। वो अपने घर में अकेला बैठा हुआ था क्योंकि उसकी माँ आज 1-2 घंटा पहले मर गई थी। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। वो छोटा बच्चा सारी रात ऐसे रोता रहता है। सुबह हो जाती है और वो चिड़िया का बच्चा अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, मेरी मम्मा मर गई हैं। आप मेरी माँ बन जाएं। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती। छोटे बच्चे की बात सुनकर हरियाली तोती उदास होते हुए कहती है, छोटे बच्चे, मैं आपकी माँ कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि माँ तो अपनी ही होती है, कोई दूसरी माँ नहीं बन सकती। मगर मुझे रात को बहुत डर लगता है। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। आपको भोजन भी ला कर दूंगा मैं बदले में। आप मेरी माँ बन जाएं। मेरे भी बच्चे हैं बेटा, मैं अपने बच्चों को छोड़कर आपके घर में कैसे रह सकती हूँ। जैसे आपको अकेले डर लगता है, ऐसे ही मेरे बच्चे भी अकेले डरते हैं। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी उनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। जो उसकी माँ बनेगी, वो बच्चा उसे भोजन भी ला कर देगा और घर में भी रखेगा। हमारा तो घोंसला भी टूटा हुआ है और चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। क्या उस बच्चे को माँ के अलावा बाप की भी जरूरत है? कालू जी, यहाँ मैं रहूंगी, तुम भी वहीं रहोगे ना? चलो अब उस बच्चे के पीछे जाते हैं। फिर कौवा और कौवी कुकू को ढूंढने जाते हैं। कुकू नदी पर बैठा हुआ रो रहा था। कोई भी मेरी माँ नहीं बनती, मैं किसे माँ कहूँ? मैं रात को किससे बातें करूँ? कौन मुझे अपने पंखों में सुलाए? गोरी और कालू वहाँ आ जाते हैं। मैं आ गई हूँ, मैं बनूंगी तुम्हारी माँ। कुकू, चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर में रहूंगी। मेरा बेटा लाएगा मेरे लिए भोजन। माँ के साथ साथ आपको पापा भी मिल गए हैं। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। क्या सच? क्या मुझे मम्मा पापा मिल गए? मैं बहुत खुश हूँ। चले मम्मा पापा, हम घर चलते हैं। ऐसे कौवा और कौवी कुकू के मम्मा पापा बनकर उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। कालू, देखो तो, यहाँ तो इतना सारा भोजन है। नहीं मम्मा, वो भोजन मम्मा ने मरने से पहले बारिशों के लिए जमा कर रखा है। बारिशें इस बार नहीं आएंगी। बेटा, चलो हम वो भोजन खा लेते हैं। कौवा और कौवी मम्मा चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन खाने लगते हैं। रात हो जाती है और कुकू अपनी नई मम्मा गोरी कौवी से कहता है, मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाए। मैं आपके साथ आपके घोंसले में ही सोऊंगा। बेटा, अभी मैं आपकी नई नई मम्मा हूँ ना, अभी मुझे कहानियाँ नहीं आती। कुछ दिनों बाद मैं आपको कहानियाँ सुनाया करूँगी। फिर कुकू गोरी कौवी को अपनी मम्मा समझकर सो जाता है। आज तो उसे डर भी नहीं लग रहा था। कुकू की मम्मा, इसे कहते हैं मुफ्त में भोजन मिलना। हाँ, कुकू के पापा, कितना पागल है ये छोटा बच्चा। भला सोचे कि एक कौवा और कौवी चिड़िया के बच्चे के मम्मा पापा कैसे बन सकते हैं। दूसरे रोज कौवा और कौवी सोए हुए थे जब कुकू भोजन लेने चला जाता है। वो बहुत मुश्किल से एक अमरूद ढूंढता है। कुकू बेटा, आप अमरूद यहीं खा लो, इसे घर क्यों लेकर जा रहे हो? नहीं कबूतर अंकल, ये अमरूद मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ। मगर बेटा, आपकी मम्मा तो मर गई हैं। अंकल, गोरी कौवी मेरी नई मम्मा बन गई है। वो मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। अब तो मुझे रात को अकेले डर भी नहीं लगता।
बेटा, ऐसे कोई किसी का मम्मा पापा कैसे बन सकता है? जो प्यार माँ देती है वो कोई गैर कैसे दे सकता है? अंकल, जो भी है मैं तो उन्हें ही अपने मम्मा पापा समझता हूँ। कुकू वो पका हुआ अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। माँ देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पका हुआ अमरूद। मुझे अमरूद बहुत पसंद है। क्या आपने अमरूद खाया है? कुकू को तो एक ही अमरूद मिला था, इसलिए वो झूठ बोलता है। हाँ मम्मा, मुझे 2 अमरूद मिले थे। एक मैंने खा लिया और एक मैं अपनी मम्मा के लिए ले आया। फिर गोरी वो अमरूद खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुकू कव्वे और कवि का बहुत ख्याल रखता, मगर कौवा और कवि तो लालच में झूठ मूठ के मम्मा पापा बने हुए थे। वो तो कुकू को पागल बना रहे थे। एक दिन कवि बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। उस छोटे बच्चे को धोखा न देना। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए माँ का प्यार देखा है। एक दिन उसे एक ही अमरूद मिला था। उसने खुद नहीं खाया बल्कि तुम्हारे लिए ले गया था। कोई भी छोटा पक्षी खाने की चीज देखकर ऐसा नहीं करता। सच? क्या सच में कबूतर उस दिन कुकू को एक ही अमरूद मिला था? हाँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी थोड़ा परेशान हो जाती है। मैं भी कितनी खुदगर्ज हूँ। जो बच्चा दिल से मुझे प्यार करता है, मुझे माँ समझता है, मैं उसे ही धोखा दे रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसे माँ बनकर दिखाऊंगी। वो एक कवि थी। उसके अंदर की ममता जाग जाती है और वो जल्दी से कुकू के पीछे जाती है और जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। आज से मेरा बेटा घर में ही रहेगा और मैं लाया करूँगी अपने बेटे के लिए भोजन। नहीं माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं और मेरी मम्मा दोनों ही भोजन लेने जाया करेंगे। कालू, देखो तो ये बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसे सच में अपना बच्चा बना लिया है। हाँ गोरी, जहाँ प्यार और मोहब्बत हो वहाँ लालच खत्म हो जाती है। मैं भी अब कुकू को अपना ही बेटा समझा करूँगा और इसे एक बाप का प्यार दूंगा। फिर उस दिन के बाद कौवा और कवि कुकू को अपने बेटे की तरह ही पालते हैं। कालू कौवा अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आता तो माँ गोरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर नदी पर जाकर खेलती। गोरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे किसी बूढ़े पक्षी की रोने की आवाज आती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे, मैं मर रही हूँ। कोई है जो मुझे पानी पिलाए। गोरी कवि आवाज सुनकर वहाँ जाती है। कवि, मुझे पानी पिला दो, मेरी कुछ ही सांसें बाकी हैं, मुझे पानी दो। मैं समझी कुछ खाने को दोगी तुम मुझे बुलाकर, और तुम मुझसे पानी मांग रही हो। इतना समय नहीं है इस जमाने में किसी के पास भी जो तुम बूढ़ी अम्मा जी को पानी लाकर पिलाए। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर गोरी कवि को चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया के पास चली जाती है। कैसे कैसे पक्षी मिल जाते हैं। मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया उस बूढ़ी अम्मा जी ने। किसने गोरी बहन, क्या हुआ है? वही बूढ़ी फाख्ता ऐसे ऊंची आवाज से चिल्ला रही थी। मैं समझी कोई खाने की चीज बांट रही है। जब मैं पास गई तो मुझसे पानी मांगने लगी। तो फिर दिया क्या आपने उसे पानी? मैं कोई नौकर हूँ उस अम्मा जी की जो उसे पानी देती। मरती है तो मरे, मेरी क्या लगती है। आपने बहुत बुरा किया, मैं अभी उसे पानी पिला कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। पानी, पानी,
कोई मुझे पानी पिला दे। माँ जी, आप अपना मुंह खोलें, मैं लाई हूँ आपके लिए पानी। फिर बूढ़ी फाख्ता अपना मुंह खोलती है और चिड़िया रानी उसे पानी पिलाती है। उस कौवी ने मरते समय मेरे मुंह में पानी भी ना डाला और मुझे बातें सुनाकर चली गई। माँ जी, छोड़ें उसे, वो कवि तो है ही ऐसी। मेरा संदूक, मेरे संदूक में कुछ है। चिड़िया, तुम मेरा संदूक अपने घर ले जाओ और उसमें जो मिले उससे गरीब पक्षियों की मदद कर देना। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसे मैं ये सब दे सकूं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता मर जाती है। चिड़िया वो संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये संदूक आप कहाँ से लाई हैं? क्या है इसमें? गुड़िया बेटी, देखते हैं इसमें क्या है। ये संदूक मुझे बूढ़ी फाख्ता ने मरते समय दिया है। फिर मम्मा चिड़िया उस संदूक को खोलती है। उस संदूक में ढेर सारे रुपए थे जो बूढ़ी फाख्ता की सारी जिंदगी की बचत थी। गुड़िया बेटी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हम अमीर हो गए मम्मा, हम अमीर हो गए। नहीं बेटी, बल्कि हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है माँ जी ने। हमें ये पैसे गरीब पक्षियों के लिए खर्च करने होंगे, यही कहा था मुझे बूढ़ी माँ जी ने। फिर चिड़िया सारे गरीब पक्षियों को बता देती है कि जिसे भी मदद की जरूरत हो वो उससे बूढ़ी फाख्ता के पैसों में से पैसे ले सकता है। चिड़िया, मेरी माँ की आँखों की रोशनी नहीं है। अगर आप कुछ पैसे मुझे दे दें तो मैं अपनी माँ की आँखों का ऑपरेशन करवा सकूं। ये लें, ये पैसे आप ले जाएं और अगर कोई दूसरा पक्षी मुसीबत में हो तो उसे भी भेज देना। मेरे पास बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए ढेर सारे पैसे हैं। बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। कालू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उस दिन। अगर मैं उस बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज चिड़िया की बजाय नोटों भरा संदूक मेरे पास होता। पहले उस बूढ़ी फाख्ता के पास तुम ही तो गई थी और तुमने ही तो बताया था चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता के बारे में। चलो हम चिड़िया से जाकर बात करते हैं। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, मेरी बात सुनो, तुम ये नोटों से भरा संदूक मुझे दे दो, क्योंकि पहले बूढ़ी फाख्ता के पास मैं गई थी और अब गरीबों की मदद मैं ही करूँगी। ऐसा सोचना भी ना गोरी बहन, माँ जी ने ये काम मुझे दिया है और मैं ही इसे करूँगी। हम कौन सा ये पैसे घर में रख लेंगे, हम भी तो गरीबों में ही बांट देंगे। जो गरीब आपके पास आए आप उसे मेरे पास ले आना और फिर मैं उसकी मदद कर दूंगी। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दें। फ्रॉड ये कहीं के बड़े चातर बनते हैं। फिर कबूतर के पास एक गरीब पक्षी आता है। मैं बहुत गरीब हूँ दोस्त, सुना है चिड़िया के पास कुछ पैसे हैं जिनसे वो गरीबों की मदद करती है। हाँ, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। तो फिर आप चले मेरे साथ। फिर कबूतर उस गरीब पक्षी को साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। ये लें, क्या इतने पैसों से आपके बेटे का इलाज हो जाएगा?
آپ کا بہت بہت دھنیواد، یہ پیسے میرے بیٹے کے علاج کے لیے کافی ہوں گے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ کالو جی کچھ کرو، اگر کچھ نہ کیا تو وہ چڑیا سارے ہی پیسے غریبوں میں بانٹ دے گی، بڑی ایماندار بنتی ہے وہ۔ میرے پاس ایک اپائے ہے گوری، کیوں نہ ہم غریب بن جائیں اور چڑیا سے جا کر کہیں کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ میں سب سمجھ گئی، اور ہمیں تمہارے علاج کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے، ایسے تو چڑیا ہمیں ضرور پیسے دے دے گی۔ پھر گوری کوی چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ کبوتر بھی چڑیا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، میں لٹ گئی، چڑیا میں برباد ہو گئی۔ گوری تمہارے پاس ہے ہی کیا جو لٹ گیا؟ کبوتر، میرے کالو کو ڈاکٹروں نے بلڈ کینسر بتایا ہے، اور مجھے اس کے علاج کے لیے پورے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ کیا گوری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا سچ میں کالو کو بلڈ کینسر ہے؟ ایسا جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے کیا؟ میرے کالو کو بچا لیں چڑیا، جلدی جلدی سے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیں جو بڑھی فاختہ کے ہیں تمہارے پاس۔ بچا لو، میرے کالو کو بچا لو۔ چپ کر جاؤ گوری، یہ پیسے ایسے کاموں کے لیے ہی تو ہیں، یہ لیں آپ یہ 2 لاکھ لے جائیں۔ ٹھہرو چڑیا، یہ پیسے مجھے دو، میں کالو کو خود ہسپتال لے کر جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں لے جاؤں گی اپنے کالو جی کو۔ آپ میرے ساتھ چلیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا تو اور کون دے گا؟ پھر کبوتر چڑیا سے پیسے لیتا ہے اور گوری کے ساتھ جاتا ہے۔ مر گیا، بہت درد ہے، ہائے مر گیا۔ دیکھ لیا، اب اپنی آنکھوں سے مر رہا ہے میرا کالو۔ لاؤ اب پیسے مجھے دو اور تم جاؤ یہاں سے، میں خود ہی کالو جی کو لے جاتی ہوں۔ پڑوسی ہوں میں آپ کا، ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ چلو کالو، میرے ساتھ چلو چیک اپ کروانے۔ گوری، یہ کبوتر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کبوتر، تمہاری آنکھیں بہت گندی ہیں، جاؤ تم جا کر اپنا منہ دھو لو اور پیسے مجھے دے دو، میں کالو کو لے جاتی ہوں۔ ایسے پیسے نہیں دوں گا، میں تو کالو کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ پھر گوری اور کالو کبوتر کو ساتھ لے کر جھوٹ موٹ کا چیک اپ کروانے چلے جاتے ہیں۔ بلبل کالو کوے کا چیک اپ کرتی ہے۔ ابھی بلڈ کینسر انیشیل سٹیج میں ہے، علاج ہو سکتا ہے، اچھا ہوا جو آپ کالو کو میرے پاس لے آئے۔ کیا؟ گوری، بلبل کیا کہہ رہی ہے؟ بلبل، ہم تو کیول 2 لاکھ بٹورنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور تم کہہ رہی ہو کہ کالو جی کو سچ میں بلڈ کینسر ہے۔ بلبل بہن، اچھے سے دوبارہ چیک کرو۔ میں نے تسلی کر لی ہے، کیا اب میں علاج شروع کروں؟ مہنگا ہے علاج۔ بلبل، آپ کالو کا علاج شروع کریں۔ گوری، اگر تم دونوں اب بھی نہ سدھرو تو کبھی نہیں سدھرو گے، تمہیں بہت بڑی سزا ملی ہے، تمہارا جھوٹ سچ ہو گیا اور کالو کو سچ میں بلڈ کینسر نکل آیا۔ پھر گوری اور کالو رونے لگ جاتے ہیں اور سارے پیسے کالو کے علاج میں ہی لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہمارا جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے۔